नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय की जो भर्ती आने वाली है, जिसका कि आपने पेपर में न्यूज़ देखा होगा। तो उसी न्यूज़ पर आज हम लोग बात करेंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है और भर्ती में कौन कौन से छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको कितने एग्ज़ाम होते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और दोस्तों इसमें सिलेक्शन के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, जो आज हमारे साथ नए छात्र जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी इंटर पास किया है और चाहते हैं कि BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय में उनका सिलेक्शन हो, तो सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि मैंने अभी तक BSSC की जो परीक्षा है वो मैंने 4 बार दिया है, ठीक है, और चारों में मेरा रिजल्ट हुआ है। जैसे कि मैंने फर्स्ट इंटर स्तरीय में मैंने रिजल्ट किया था, प्री का भी किया था, मेंस का भी किया था, और फाइनल जो है ज्वाइनिंग भी मैंने किया, ठीक है। और मैंने अभी जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल का था, इसमें भी मैंने प्रीलिम्स पास करके मेंस दिया, जिसका कि रिजल्ट अभी वेटिंग में है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी कई बार BSSC का एग्ज़ाम दिया है और हर बार मैंने इसमें पास किया है। तो जो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और हो सके तो आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ YouTube चैनल है जिस पर कि आपको बताया जा रहा है कि इसकी जो वैकेंसी है उसका BSSC ने जो है सो लेटर भेजा है सामान्य प्रशासन विभाग को। तो ये सब न्यूज़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक BSSC का नोटिस आया था, अभी से लगभग 2-3 दिन पहले का नोटिस है। उसमें जो मामला एक चल रहा था BSSC फर्स्ट इंटर स्तरीय, जो जिसका कि नोटिफिकेशन था 00014 करके नोटिफिकेशन था, 2014 वाला था। तो उस नोटिफिकेशन का जो एक नोटिस BSSC के साइट पर देखने को अभी मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि फर्स्ट इंटर स्तरीय जो 2020 में जो परीक्षा हुई थी, तो उस परीक्षा में जो आंसर की नहीं दिया गया था, BSSC के द्वारा कट ऑफ नहीं दिया गया था, तो उस पर कुछ सारण जो है, तो सारण के कुछ छात्रों ने उस पर FIR किया था, हाई कोर्ट में केस किया था कि BSSC इंटर स्तरीय फर्स्ट इंटर स्तरीय हुआ था, उसका प्रीलिम्स का कट ऑफ दिया जाए, प्रीलिम्स में कितने छात्र को कौन कौन से कितने नंबर आ रहे हैं, सभी का डिटेल दिया जाए, आंसर की दिया जाए। तो उसी की सुनवाई होनी है कब? 25 सितंबर को, ठीक है। तो 25 सितंबर को सुनवाई होनी है दोस्तों। तो BSSC ने सूचना और जनसंपर्क विभाग जो बिहार सरकार है उसको एक नोटिस भेजा था, यानी कि एक लेटर दिया था कि आप इस न्यूज़ को जो ज़्यादा समाचार पत्र चल रहे हैं उस पर आप प्रकाशित कर दीजिए, जिससे कि सारे इंटर स्तरीय छात्र जो हैं उनके पास पहुंच जाए, जो भी अभी फाइनल सिलेक्शन लेकर के ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि अगर 25 सितंबर को सुनवाई होती है और बिहार जो BSSC अगर केस हारती है, तो सभी जो जितने भी ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट्स हैं, जितने भी नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये नोटिस दिया गया था। तो कुछ यूट्यूब पर कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने इस न्यूज़ को गलत तरीके से बताया। इसको बताया कि BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय वैकेंसी का नोटिस निकलवाने के लिए पेपर से संपर्क कर रहा है, न्यूज़ वालों से संपर्क कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी पेपर में आया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने उसको स्वीकृत कर दिया है। 3532 या 3500 कुछ पोस्ट पंचायत सचिव का है, 3500 पोस्ट राजस्व कर्मचारी का है, यानी कि टोटल मिलाकर के 7000 प्लस पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का है। और भी कई प्रकार के पोस्ट हैं, यानी कि लगभग में 10,000 पोस्ट जो है BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय में आने वाला है। लेकिन अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुआ कि कब तक ये आएगा, ठीक है, लेकिन जल्द ही आएगा दोस्तों, जैसा कि उम्मीद लग रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वीकृत अगर पोस्ट को कर दिया है, तो जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। मान करके चल सकते हैं हम लोग कि सितंबर मंथ में ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए वैकेंसी आने से ज़्यादा है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए कि इसी वैकेंसी में अगर आप 12th पास किए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तैयारी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जाना जरूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, इसमें क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस होता है। जैसे कि BSSC ने क्या नोटिस दे के रखा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है
तो मैं इसमें मेंस भी लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि 40 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा ही होगा और इसमें मेंस होगा ही होगा। तो इसमें 150 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी होते हैं और 150 क्वेश्चन मेंस में भी होते हैं। 150 क्वेश्चन में दोस्तों प्रीलिम्स में क्या होता है कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। तो ये टोटल हो गया कितना, 150 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें आप पास करते हैं, कट ऑफ पार करते हैं, तो प्रीलिम्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जितना सीट रहेगा, अगर मान लीजिए 10,000 सीट रहेगा तो प्रीलिम्स में आपको 50,000 रिजल्ट यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, फिर मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर आपको सामान्य अध्ययन के पेपर और दूसरे पेपर आपको हिंदी के पेपर होते हैं। हिंदी में आपको 30% नंबर लाना है, आपको पास होना है। ठीक है, और आपको जो जीएस पेपर होगा उसमें फिर से वही सिलेबस, वही पैटर्न रहेगा, 50 जीके, 25 साइंस, 25 मैथ और 50 रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें अगर आप पास करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी होगा। ठीक है, स्क्रूटनी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। कुछ पोस्ट टाइपिंग वाले होते हैं तो उसमें आपको मेंस के बाद टाइपिंग भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं कि आप लोगों को अभी से क्या क्या चीज़ जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मैंने जो किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी सिलेक्शन लिया था बीएसएससी में, तो बीएसएससी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट और एसपीडी अगर आप पढ़ लेते हैं, लूसेंट और एसपीडी, अगर आपने जो बीएसएससी 3rd ग्रेजुएट लेवल का मेंस हुआ है अभी, तो अगर आपने उसका पेपर देखा होगा तो जीके और जीएस में देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, 50 क्वेश्चन जीके का पूछता है, उसमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 40 क्वेश्चन आपके लूसेंट और एसपीडी से ही डायरेक्ट आए थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे अगर आपको लूसेंट और एसपीडी पूरा कंफर्म आपको आ रहा है, आपने अच्छे ढंग से उसको पढ़ा है। तो ये हो गया जीके का, लूसेंट एसपीडी पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आते हैं जीके के बाद रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको सेट प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो किया था मैथमेटिक्स में, मैंने मैथ को सीखने के लिए RS अग्रवाल बनाया था। उसके बाद मैं सेट प्रैक्टिस करता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में मैंने लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ा था। ठीक है, और साइंस काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छा मार्क्स आया था साइंस में भी। तो मैंने बता दिया आपको कि जीके के लिए लूसेंट एसपीडी, साइंस के लिए लूसेंट का सामान्य विज्ञान, और मैथ के लिए RS अग्रवाल आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो RS अग्रवाल पढ़िए, उससे सीखिए। ठीक है, अगर आप कोई यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन मैंने RS अग्रवाल से सीखा था। और अगर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए आप लोग जो रीजनिंग के लिए जो सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि इस डेट में वैकेंसी आ रही है, इस डेट में आ रही है। वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। सितंबर माह में भी आ सकती है, अक्टूबर भी जा सकता है। और पिछले बार क्या होता दोस्तों, आपको पता ही है कि 2014 में वैकेंसी आई थी और कंप्लीट हुआ था कब, 2022 में ज्वाइनिंग हुआ था। काफ़ी लंबा समय लग गया था, 8 साल। ठीक है, तो 14 में वैकेंसी आई थी, 18 में फर्स्ट बार, 17 में एग्ज़ाम होने का हुआ था। ठीक है, तो एग्ज़ाम होने के बाद उसमें कुछ धांधली हुआ था, पेपर आउट हो गया था, तो एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर 18 में प्रीलिम्स लिया गया। 17 में भी 2 बार कोशिश किया गया, लेकिन दोनों बार एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। फिर 18 में फाइनल जो है सो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई। ठीक है, 18 में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, फिर 20 में मेंस, उसके बाद 21 में टाइपिंग और 22 में आपका ज्वाइनिंग करवा लिया गया था। तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। इस बार बीएसएससी देखिएगा, जैसे कि 3rd ग्रेजुएट लेवल का भी देख सकते हैं आप, 22 में वैकेंसी आई, आपका जो प्रीलिम्स मेंस सब जो हो चुका है, 23 चल रहा है, 1 साल में प्री मेंस सब हो गया है। यानी कि ऐसा उम्मीद लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 23 में आप बीएसएससी 3rd ग्रेजुएट लेवल का ज्वाइनिंग भी बीएसएससी करवा देगी। यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल में सारा यहाँ पर प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। तो बीएसएससी अब तेज़ हो चुका है। अब दोस्तों अब इतना समय नहीं लगने वाला है बीएसएससी में। फॉर्म भराने के लगभग में 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप फॉर्म भराने का वेट मत कीजिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके और दोस्तों आप भी अच्छे ढंग से अपने लाइफ को जी सकें। और दोस्तों यहाँ पर बीएसएससी जो इंटर स्तरीय पोस्ट में राजस्व कर्मचारी
और पंचायत सचिव का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है जिसमें कि आपको आगे तैयारी करने का भी मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।